पीसी बायर्स के लिए इतना स्ट्रेस क्या कम था कि भैया हमें सीपीयू चूज करना पड़ता था, स्टोरेज चूज करना पड़ता था। चलो एक तो शांति थी कि जनरेशन ऑफ रैम सिमिलर रहता था, जीपीयू मतलब क्या क्या नहीं चूज करना पड़ता था। पर एक चीज में हमने कॉन्फिडेंस पा लिया था कि भैया DDR4 लेना है और कितने मेगाहर्ट्ज का लेना है, वहां पे भी फिर से कंफ्यूजन हो जाता था। मतलब यार कंप्लीट एक डिजास्टर था पीसी बाइंग। वहीं पे एक और टर्म घुसा दिया, LPDDR4X रैम। यार ये तो मोबाइल में होता था ना, मतलब क्या बनता है इस रैम को यूज करने का पीसी में, मोबाइल का रैम पीसी में? यही डाउट आप सभी के अंदर भी होगा, यही क्वेश्चन आप सभी के अंदर होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे LPDDR4X रैम के बारे में, या बेसिकली LPDDR रैम के बारे में, और कंपेयर करेंगे इसको हमारे DDR सीरीज के साथ और देखेंगे कौन सा रैम आखिर बेटर रहता है आपके लिए और क्या मीनिंग बनता है LPDDR सीरीज को पीसी सेगमेंट में लाने का। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल द टाइम। तो गाइस वीडियो को शुरू करूंगा एमेच्योर लोगों के एक क्वेश्चन का आंसर देके, जो इस वीडियो को देख रहे हैं और पीसी मार्केट में एकदम नए हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस उनको नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होना चाहिए कि रैम आखिर है क्या। ना दोस्तों, बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे तो इसलिए आपको लग सकता है आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता। तो हम बात कर लेते हैं, छोटा सा एक पोर्शन रखते हैं कि व्हाट इज़ रैम। तो दोस्तों रैम की अगर बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ना रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब क्या है? मतलब इसको जो आपका प्रोसेसर है वो रैंडमली एक्सेस कर सकता है इसके हर एक सेगमेंट को, और बेसिकली आपके जो नॉर्मल स्टोरेज होता है उससे ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो इसके वजह से आपके प्रोसेसर को रुकना नहीं पड़ता, और इसके वजह से आपको अपना रैम अपने प्रोसेसर के क्लॉक स्पीड के साथ मैच करके खरीदना पड़ता है। अगर आपके पीसी में रैम ना हो तो एक सॉफ्टवेयर लोड करने में आपके हार्ड डिस्क या SSD के स्पीड में भैया घंटों लग जाएंगे। तो रैम क्या करता है, वो हार्ड डिस्क से पहले ही एक्सेस करके रख लेता है फाइल्स को, जिसको बाद में प्रोसेसर एक्सेस करता है, जिसके वजह से आपका जो लोड टाइम है वो कम रहता है और जल्दी जल्दी प्रोसेसर एक्सेस कर पाता है डेटा को जो उसे चाहिए। ये एकदम सरल भाषा में आपको बता दिया मैंने। ना ये एक टेम्पररी मेमोरी होता है जिसमें आपको, ये हमें काम आने वाला है, ये चीज़ जरा ध्यान से सुनना। ये एक टेम्पररी टाइप का मेमोरी होता है, इसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यूअसली पास करना पड़ता है रिफ्रेश करने के लिए, ताकि ये भूल ना जाए इसमें क्या स्टोर किया गया है। मतलब इसमें कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए होता है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के रैम होते हैं, जैसे DRAM हो गया और HDRAM होता है। यहाँ पे LPDDR रैम में नहीं बता रहा हूँ, उसका भी रीज़न है। हाँ, तो यहाँ पे DRAM क्या है? DRAM होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और HDRAM होता है सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ना हम लोग HDRAM पहले यूज़ किया करते थे पुराने ज़माने में, अभी तो हमें बहुत सारे वर्जन्स मिल गए हैं रैम के। तो रैम के वर्जन्स कौन कौन से हमने देखे हैं लास्ट कुछ ईयर्स में? तो यहाँ पे हम लोगों ने देखे हैं, सबसे पहले HDRAM हमने देखा था पहला, पुराना सबसे पहला, उसके बाद DDR2, DDR3, DDR4। और सिंपली क्या हुआ है, जनरेशन टू जनरेशन गैप में बेसिकली जो बैंडविड्थ होता है रैम का वो बढ़ता गया है। कैसे बढ़ता गया है? टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन आया है और उसके बाद हमें बेटर स्पीड मिला है। तो यहाँ पे अब एक क्वेश्चन होगा, तो DDR4 रैम क्या है? दोस्तों अगर हम DDR4 की बात करते हैं तो ये 4th जनरेशन है DDR मेमोरी का। नाउ यहाँ पे बेसिकली हमें बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट मिला है बैंडविड्थ में। आज के डेट में सारे मॉडर्न जो पीसीज होते हैं उनमें आपको यूज़ करना पड़ता है DDR4 मेमोरी, वरना चलेगा ही नहीं, उसमें आप दूसरे रैम्स लगा नहीं सकते, सॉकेट में ही फिट नहीं आएगा। तो इसीलिए आज के डेट में DDR4 कॉमन है, और ये जो मेगाहर्ट्ज होते हैं उनका स्पीड होता है, ये आपको मैच करके अपने प्रोसेसर के साथ लेना होता है। अगर आप कम का लेते हो तो आपका प्रोसेसर का कंप्लीट पावर आप निकाल नहीं पाओगे, कंप्लीट यूज़ आप निकाल नहीं पाओगे। इसके वजह से आपको आपका प्रोसेसर का जो क्लॉक स्पीड है वो डाउनग्रेड हो जाएगा अपने रैम के साथ मैच करने के लिए। ये तो कंसेप्ट आप समझ गए होंगे और अब आप ब्रिलियंट हो गए होंगे रैम के मामले में। पर आखिर ये LPDDR क्या है?
तो बात करते हैं LPDDR क्या है। वेल दोस्तों, LPDDR को हम MDDR भी कहते हैं या फिर हम लो पावर DDR भी कहते हैं या फिर LPDDR भी कहते हैं। ये जो मेमोरी टाइप है ये DDR रैम का ही एक वर्जन है। DDR रैम क्या है? डबल डेटा रेट सिंक्रोनस मेमोरी। नाउ यहाँ पे क्या है, ये यूज़ किया जाता है बेसिकली टैबलेट्स में या फिर आपके स्मार्टफोन्स में। और ये क्या है, ये बेसिकली एक चिप होता है। जैसे कि आपने देखा होगा रैम क्या है, एक सर्किट होता है जिसमें चिप्स लगे हुए होते हैं। ये एक चिप, सिर्फ एक चिप होता है और इसमें सारे डाई प्रिंटेड चीज़ें होती हैं और इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये शोल्डर्ड होता है। लेकिन यहाँ पे इसकी खास बात ये है कि दोस्तों इसमें आपको ज़्यादा स्पीड भी मिल जाता है। यहाँ पे 4200 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर ही जाता है। 4266 का आपको वेरिएशन मिल जाता है और साथ ही में आपको लो पावर कंजम्पशन भी इसमें मिलता है। यहाँ पे आपका जो नॉर्मल DDR4 रैम है वो 2.5 वोल्ट कंज्यूम करता है, वहीं पे ये 1.8 वोल्ट कंज्यूम करता है हर रिफ्रेश में, जिसके वजह से आपका जो पावर है वो कम कंज्यूम होगा, दूसरा हीट कम जनरेट होगा। इसके वजह से लो टेम्परेचर पे रिफ्रेश इसको कम करना पड़ता है, जिसके वजह से आपका पावर सेविंग वंस अगेन भी होगा। और यहाँ पे सैमसंग जैसी कंपनीज ये रैम मॉड्यूल बनाती हैं। और नाउ तो फिर आखिर DDR4 और LPDDR4X में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है? तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे पावर कंजम्पशन कम देखने को मिलता है, यहाँ पे हीट जनरेशन कम देखने को मिलता है। नाउ यहाँ पे गेमर्स या एंथुजियास्ट के लिए ये रैम नहीं बना हुआ है, ये मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि इसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो। ये जो आता है ये शोल्डर्ड आता है आपके मदरबोर्ड में। ये बेसिकली मोबाइल डिवाइसेस के लिए बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे आजकल जो लैपटॉप से या जो फैबलेट से या नोटबुक से वो या टैबलेट से वो इतने स्लिम होते जा रहे हैं, वहीं पे आपका एडिशनल स्लॉट मेमोरी के लिए लगा पाना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो PC मैन्युफैक्चरर्स जो प्रोफेशनल लैपटॉप्स आजकल बना रहे हैं उनको लाइट वेट रखने के लिए, साथ ही साथ पावर कंजम्पशन कम करने के लिए, हीट जनरेशन कम करने के लिए, क्योंकि आज के डेट में आपको फैनलेस लैपटॉप्स भी देखने को मिलते हैं, तो ऑब्वियसली हीट जनरेशन कम रखना होगा। इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं LPDDR4X रैम। और दोस्तों अगर आप एंथुजियास्ट हो, अगर आपको गेमिंग करना है, अगर आपको अपग्रेडेशन का एक ऑप्शन चाहिए अपने लैपटॉप या अपने नोटबुक में, आपको अपग्रेड करना है अपने रैम को, तो डेफिनेटली LPDDR आपके लिए चॉइस नहीं है। क्योंकि LPDDR लेने से क्या होगा, आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे, ये शोल्डर्ड होता है। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल हो, आपके लिए 16 या 32 GB नॉर्मली यही मिलता है। LPDDR सीरीज़ के रैम अगर आप लेते हो 16-32 यही मिलेंगे। तो ये अगर आपके लिए सफिशिएंट है तो भैया दैट इज़ ए बेटर चॉइस, क्योंकि आपका पावर कंजम्पशन कम होगा और दूसरी चीज़ हीट जनरेशन भी कम होगा, जिसके वजह से PC आपका स्मूथ रन करेगा। ये एक प्लस पॉइंट ऐड कर देता है आपके लिए। तो गाइज आशा करता हूँ आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाया होऊंगा मैं LPDDR4X एंड LPDDR सीरीज़ के बारे में। और आशा करता हूँ अब आप समझ गए होंगे डिफरेंस क्या होता है और क्यों आखिर यूज़ करते हैं PC मैन्युफैक्चरर्स LPDDR सीरीज़ के रैम्स को। तो अगर आपके क्वेश्चंस के मैं आंसर दे पाया और अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा तो आप मुझको मोटिवेट कर सकते हो इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करके अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और दोस्तों अगर आप नए हो इस चैनल पे और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलो इसी बात पे आज का वीडियो रैप अप करता हूँ। मिलता हूँ आप सभी के साथ कल सुबह 8 बजे इसी चैनल पे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट डे, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड सी यू।